नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके जवाब में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर उनको निशाना बनाया और वहाँ आतंकियों को भी मार गिराया और वहाँ के जो ठिकाने थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको भी नष्ट किया। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। धन्यवाद जी। तो राजदीप, ये जो भारत का रिस्पॉन्स है इस बार, जो अब तक का जितने भी रिस्पॉन्स थे, जो जैसे 2016 में हमने देखा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की सेना वापस आ गई, या बालाकोट में एक जगह 2019 में एक ही स्पॉट को, इस बार जो है 9 ठिकानों को, और वो पाकिस्तान के भीतर भी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर भी। तो कल जब ये विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की तो उसमें एक फिल्म दिखाई गई। उसमें डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन उसमें 2000 पार्लियामेंट अटैक का जिक्र था, अक्षरधाम अटैक का जिक्र था, 2008 के मुंबई हमले का जिक्र था, और फिर उरी, पुलवामा और पहलगाम। तो ये जो प्री मोदी भारत का रिस्पॉन्स था और पोस्ट मोदी 2014 के बाद में, उसमें जो बदलाव हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं कि अब भारत सीधे पाकिस्तान को जवाब दे रहा है? देखिए मिलिंद, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो अगर आप देखें कि आपने जिक्र किया पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, उसके बाद मुंबई में 26/11 को हमले हुए, मुंबई में ट्रेन पर हमला हुआ, 2004 और 10 के बीच काफी इस तरह के आतंकवादी हमले हुए थे भारत पर। भारत का रिस्पांस मनमोहन सिंह जी और उसके पहले जब वाजपेयी जी सरकार में थे, उनका रिस्पांस ज्यादातर ये था कि कूटनीति, डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कीजिए, पाकिस्तान पर दबाव डालिए, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, यानी एक तरह से आप युद्ध पर नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव डालना चाहते हैं, अपने आप को एक तरह से संयम में रख रहे हैं। उसके बाद जब मोदी जी आते हैं, फिर आप देखिए उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, उसमें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एक्शन, यानी कुछ ठोस युद्ध जैसे कदम लिए जाए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 में बालाकोट, और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। और खासियत ये है, आप देखेंगे मिलिंद, कि धीरे धीरे जो काइनेटिक एक्शन है, उसका जो एक तरह से जो अग्रेशन है, उसको एक लेवल ऊपर लिया गया है। 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, लेकिन वो ज्यादातर पीओके तक सीमित थे। 2019 में आप बालाकोट पहुंच गए, पाकिस्तानी एयर स्पेस में आ गए। 2025 में 9 स्ट्राइक्स, और इसकी खासियत कि आप पाकिस्तान पंजाब तक पहुंच गए हैं, यानी लाहौर के नजदीक मुरुद के या भावलपुर तक, जहां जैश और लश्कर के अड्डे हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। यानी केवल पीओके तक सीमित नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान के हार्टलैंड जिसे हैं, पाकिस्तान का जिसे कहते हैं, एक तरह से पाकिस्तान का दिल जो है वो है पंजाब, या जिगर जो है, बॉडी जो है वो है पंजाब। अब आप पंजाब तक पहुंच गए हैं, तो उसका मैसेजिंग जो है वो एक अलग लेवल पर आ गया है। और मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की जो डॉक्ट्रिन थी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी के जमाने की, वहां से आप एक अलग लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, वो बात अलग है, क्योंकि उरी हुआ है, बालाकोट हुआ, लेकिन जो हमले हुए हैं वो लगातार चलते गए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से आता हुआ आतंकवाद रुका है। अभी भी कश्मीर में उन्होंने पिछले साल में भी कई ऐसे ऐसे हमले किए हैं, लेकिन जरूर आप सही कह रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है जो मनमोहन सिंह जी और वाजपेयी जी के जमाने में था, और जिस तरह से मोदी जी इस पूरे मसले को ऑफेंसिव डिफेंस, जिसे डोवाल कहते हैं, कि हम केवल डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी जमीन पर भी जाकर आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो राजदीप, ये एक तो काफ़ी संवेदनशील मामला है, बहुत ही सेनाओं का मामला है, आतंक का मामला है, लेकिन इस पर राजनीति के केंद्र में भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब नहीं मारा तो उनको ये कहा गया कि आप मोदी को बता देना।
तो अब जब ये एक्शन हुआ है और इस बीच में भी प्रधानमंत्री ने जो बिहार में भी कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा या इनकी कल्पना से परे होगा, या समय समय पर उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई करके दिखा दी। तो अब सोशल मीडिया में ये भी बता दिया कि भाई मोदी को बता दिया। तो कहीं ना कहीं जो मोदी एक स्ट्रॉन्गमैन वाली जो छवि है उसको और बल मिलता है ये जो कार्रवाई है उससे कि भाई नो नॉनसेंस प्राइम मिनिस्टर है वो। बिल्कुल 100%। इस प्रोग्राम में आने के पहले मिलिंद, मैं किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा। वो थाने नासिक के हाईवे पर थे और वहां एक बड़ा पोस्टर लगा है जहां मोदी सुपरमैन की तरह नजर आ रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर तो कल ही हुआ है, आज पोस्टर लग गए हैं थाने नासिक हाईवे पर कि मोदी सुपरमैन है, एक तरह से दिखाया गया है। और अभिनंदन हमारी सेना को और मोदी जी को। लेकिन पोस्टर पर मोदी जी की तस्वीर है और ये एकनाथ शिंदे और शिवसेना की तरफ से इस तरह के पोस्टर महाराष्ट्र में लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मोदी है तो मुमकिन है इस तरह के की बातें की जा रही है। तो मोदी की जो स्ट्रॉन्गमैन छवि है, जिसको 2024 में लोगों ने सवाल उठाए थे चुनाव के नतीजों के बाद, उसको एक बार फिर लोगों के सामने रखने की कोशिश जरूर की गई है। और इससे सोशल मीडिया के जरिए और जिस तरह से नाम भी सोचिए ना, ऑपरेशन सिंदूर, कहीं ना कहीं आपने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि ये जो पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ था हिंदुओं पर, एक हिंदू महिला की जो सिंबल है वो सिंदूर है। और उस सिंदूर को आपने एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर बताकर एक मैसेजिंग की है कि देखिए हम हमारी महिलाओं को का रक्षक कर रहे हैं और मोदी जी आपके साथ है। तो अलग अलग लेवल्स पर महिला वोटर को हो, फिर वो हिंदू वोटर के लिए हो, या जो मस्कुलर नेता चाहते हैं, स्ट्रॉन्गमैन नेता चाहते हैं, उनके लिए एक अलग अलग मैसेजिंग है। देखिए मोदी जी की सरकार में नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी कुछ हो ना हो, ये सरकार नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत ही सक्षम रही है। ये उनकी बड़ी सफलता रही है। और जिस तरह से नाम दिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मुस्लिम आर्मी ऑफिसर, एक हिंदू एयरफोर्स ऑफिसर थे, ये सब पूरी तरह से मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है। एक कोरियोग्राफी है जिसमें मोदी सरकार बहुत ही माहिर है। और इसी का फायदा बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी भी उठा रही है, उनके सहयोगी जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में उठाने की रहे। और मुझे बिल्कुल यकीन है अगले 10-15 दिन या महीना बिहार चुनाव तक ये जो छवि है स्ट्रॉन्गमैन नेता है और ऑपरेशन सिंदूर का, पूरी तरह से सरकार उसको एक तरह से उसका फायदा उठाने की, राजनीतिक फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेगी। ये तो राजीव आपने जैसे कहा कि 2024 के चुनाव के बाद ऐसा लगा था कि उनकी छवि को कहीं ना कहीं धक्का लगा है और इस बार भी विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई ताना मारने की कि भाई भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि जवाब देने में सोचना समझना पड़ता है सरकारों को, समय लिया गया उसके लिए, लेकिन विपक्ष ने ये कहीं ना कहीं कोशिश की ताना मारने की, तो उसको भी ये एक तरह से बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया गया है उस क्रिटिसिज्म को। देखिए बिल्कुल, देखिए मोदी जी ने हमेशा अपनी एक जो ये स्ट्रॉन्गमैन छवि है उस पर एक एलिमेंट उसका था कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से आता हुआ आतंकवाद जो है उसके खिलाफ मैं ठोस कदम उठाऊंगा। मुझे अभी भी याद है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 26/11 मुंबई में हुआ था, जब ऑपरेशन हो रहा था, एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा था, तब मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री तब थे, वो पहुंचे थे ओबरॉय ट्राइडेंट जहां ये ऑपरेशन हो रहा था। और वहां उन्होंने सीधे एक तरह से मनमोहन सिंह सरकार को कटघरे में रखकर कहा ये बड़ी कमजोर सरकार है। तो मोदी जी ने अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की कि मैं स्ट्रॉन्गमैन नेता हूं, मैं वो कर सकता हूं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब इस मुंह तोड़ जवाब को की कितनी सफलता होती है, कितना आप आतंकवाद रोक पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन प्योरली इमेजिंग में जो जिस तरह के दृश्य दिखाए गए, देखिए एक फर्क है 2019 में बालाकोट के बाद या 2016 उरी के बाद विपक्ष पूछती थी हमें प्रमाण दीजिए। इस बार तो कोई नहीं पूछ सकता प्रमाण दीजिए, क्योंकि प्रमाण साफ है, वीडियो लोगों के सामने आए हैं। देश के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया, लश्कर के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया। आप देख रहे हैं फ्यूनरल्स हो रहे हैं मुरीद के में, जो वहां के जो लश्कर के टेररिस्ट मारे गए हैं।
मौलाना मसूद अजहर के एक नजदीकी ने कहा है कि मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के लोग इस हमले में मर चुके हैं। तो इस बार ये साफ है कि विपक्ष भी जानता है कि अब इसको आप ये नहीं सरकार से पूछ सकते कि हमें एविडेंस दीजिए, क्योंकि एविडेंस साफ है। तो इस सब चीजों से मोदी जी ने एक तरह से अपनी छवि को और मजबूत करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा, इसका कितना असर पाकिस्तान के सेना और उनके आर्मी स्टेट पर होता है वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में देश में जो खासकर की मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है, जो बीजेपी के कट्टर है, और जो व्यक्ति है जो कह रहे हैं बहुत हो चुका, पाकिस्तान आतंकवाद बहुत हो चुका, ये सामान्य लोगों में आप देखेंगे, उनके लिए मुझे लगता है इस ऑपरेशन के बाद एक मजबूती मिली है। और जरूर इससे मोदी जी की जो इमेज है वो और मजबूत होती है कि एक पर्सनालिटी कल्ट, स्ट्रॉन्गमैन कल्ट इमेज जो उनकी है वो और मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो मतलब मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये साबित हो जाता है कहीं ना कहीं। नारा मोदी जी है तो मुमकिन है, वो कुछ हद तक उन्होंने करके दिखाया, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं पाकिस्तान का जो आर्मी स्टेट, जिसे मैं रोग आर्मी स्टेट कहता हूं, बदमाश आर्मी स्टेट, उसको केवल एक ऑपरेशन सिंदूर से आप काबू में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये आर्मी के लिए भारत के साथ हमेशा युद्ध ही उनका रेलेवेंस, उनकी अस्तित्व उसी पर है। इस आर्मी को केवल इस ऑपरेशन सिंदूर से ये जो टेररिज्म को प्रोत्साहन देते हैं, ये ऐसे रुकेगा नहीं। तो हाँ, जरूर आप कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हमने भावलपुर और मुरीद के तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन जब तक आप इस आतंकी टैप को खत्म नहीं कर पाओगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूरी तरह से आतंक से छुटकारा मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम उस समय के ऑप्टिक्स में फंस जाते हैं कि हाँ, आज हमने किया है कि हमने एक मैसेज भेजा है, लेकिन कल क्या, एक साल बाद क्या। तो ये प्रॉब्लम है जिसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है, और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है वो अभी तक नजर नहीं आता है। और जब वो नजर आए तब हम वाकई कह सकते हैं कि हमें आतंक पर पूरी तरह से जीत मिली है। नहीं तो आखिर में राजीव, आप इस बीच में कश्मीर में भी जाकर लौटे हैं, और जो आपने लिखा है कि एक बदलाव ये आया है कि पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति जो पहले होती थी वो अब नहीं है, लोगों में गुस्सा है जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई है, लेकिन उनका अब भारत सरकार पे भी पूरा विश्वास नहीं अभी तक आ पा रहा है। मतलब पाकिस्तान के प्रति अविश्वास से गुस्सा है, लेकिन इधर भी भारत की तरफ भी, वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन उनको अभी भी भरोसा नहीं है दिल्ली पर। देखिए, बिल्कुल, देखिए, कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। जब आप 35 साल से इस तरह की वहां हिंसा हुई है, लोग एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, डर का भी माहौल होता है, एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है, लेकिन डर भी है। जरूर मैं कहूंगा कि लोगों को धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ जो सहानुभूति थी वो कम कम नजर आती है। कहीं गुस्सा नजर आता है तो कहीं अविश्वास कि पाकिस्तान ने हमारा इस्तेमाल किया है। ये मैं बार बार अब उन लोगों से भी सुनता हूं जो 10-20 साल पहले मुझे कहते नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। धीरे धीरे लोग जान गए हैं कि पाकिस्तान का आर्मी स्टेट जो है वो ना कश्मीरियों का हमदर्द है, ना कश्मीरी मुस्लिम का है, ना किसी वो केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सब हिंसा करवाता है। तो वो जो कंस्टिट्यूंसी है वो कमजोर हुई है। वहीं लोगों में, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर को जिस तरह से राज्य से यूनियन टेरिटरी में करवा दिया गया, भारत के प्रति उस तरह का एक उत्साह नजर नहीं आता। गुस्सा नहीं, लेकिन जिसे एलियनेशन कहते हैं, या एक अभी भी नाखुशी है कि हमें एक तरह से आपने पनिश किया है, आपने हमें सजा दी है, जिसके लिए हम क्यों इस तरह से इस सजा को भुगते कि हमें राज्य का दर्जा भी नहीं है, इतनी बड़ी सेना, हर 10 मीटर पे सेना होती है। तो ये भारत के खिलाफ एक नाखुशी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैं गुस्सा नजर देखता, एक गुस्सा नजर आता हुआ देखता। और भारत के लिए मौका है, क्योंकि कई युवा कश्मीरी मुझे मिले जो कहते, देखिए, हम अमन चैन चाहते हैं ताकि हमारी जिंदगी बने, हम भी व्यवसाय करना चाहते हैं, हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये जो युवा पीढ़ी है,
जो एक समय मिलिटेंसी को रोमांस के साथ एक तरह से उनका रोमांस चलता था, उस कंस्टिट्यूंसी को जो अब धीरे धीरे उससे दूर हट रही है, उसको किस तरह से भारत की तरफ किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों के दिल जीतने का ये मौका है, मैं समझता हूं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए पाकिस्तान किस पर हमला इस समय कर रहा है, पूंछ के लोगों पर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जो स्थिति है, हमेशा वो उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आज जो इनिसेंट सिविलियंस पूंछ में बैठे हुए हैं, उनको ही पाकिस्तान की आर्मी टारगेट कर रही है। तो एक मौका है लोगों में, जो जम्मू कश्मीर, हर इलाके में, जम्मू एंड कश्मीर में जो धीरे धीरे पाकिस्तान की के खिलाफ जो नफरत, धीरे धीरे लोगों नफरत हो या गुस्सा हो जो नजर आ रहा है, उसका कितना भारत फायदा उठा सकता है, ये एक बहुत बड़ा मौका है, मैं समझता हूं, भारत के लिए, जो भारत ने खोना नहीं चाहिए। टूरिज्म जिस तरह से मिलिंद बढ़ा है, धीरे धीरे कश्मीरी जान गए हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना, आपको टूरिस्ट इकोनॉमी आगे बढ़ानी है। अब जब पाकिस्तान के जो ये प्रॉक्सीज हैं, जो जिहादी फैक्ट्री है, टूरिस्ट को, निहत्थे टूरिस्ट को टारगेट करती है, तब मुझे लगता है कश्मीरियों को पता चल गया है कि ये पाकिस्तान जो है अपनी राजनीति करता है, और ये हिंदू मुस्लिम करने की जो पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है, उसका खामियाजा कश्मीरियों को भुगतना पड़ता है, न केवल कश्मीर में, कश्मीर के बाहर। अब वो जो इमोशन है, वो जो लोगों में जो एक धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है, उसका हम कितना फायदा उठा सकते हैं, और कश्मीरियों को अपनी तरफ करके ये कह सकते हैं, देखिए ये पाकिस्तान है, ये एक्सपोज हो चुका है, हम आपके साथ हैं। हमें कश्मीरियों को अपने साथ रखना है, ये बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है। जी राजदीप, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि भारत ने जो इस बार जवाब दिया है, जो पहले की सरकारें थी उससे ये अलग था, उसमें एक संयम की बात थी। अब वो संयम टूट चुका है और भारत का जो रिस्पॉन्स है वो हर हमले के बाद बढ़ता चला गया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो और अब पहलगाम हो। साप्ताहिक सभा का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नमस्कार।